साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट योर पड़ोसी निक। और मैं आपको लेके आई हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे जो शायद आपको पसंद आएंगे। और अगर आए तो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ खुला है, प्लीज़ वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए बिकॉज आई रियली नीड इट। आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट। थैंक यू। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टोरी निर्मन की। हिमाचल का सबसे सबसे बड़ा गांव है। निर्मन हिमाचल की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पहुँचने के लिए शिमला से 150 किलोमीटर्स आगे आना पड़ता है और रामपुर से 17 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। लकीली हमें रास्ते में एक अंकल मिले जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ हमें इस जगह की कहानियाँ सुनाई। मैं पुष्पेंद्र शुक्ला, गांव के याली निर्मंड। हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं और हम जो है यहाँ के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताना चाहेंगे। गांव में अंदर एंटर होते ही हमें मिलती है एक बावली जिसका नाम है लता बावली। और यहाँ पे क्लियर स्प्रिंग वाटर आता है। एक छोटा सा टैंक है जिसका माना जाता है कि 8th सेंचुरी से बना है और यहीं पे एक छोटा सा टेंपल भी बना है। और यहाँ कहा जाता है कि परशुराम जी ने जब भुंडा करने के लिए, मतलब जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे पहले और रिचुअल्स होते थे उसको परफॉर्म करने के लिए जब उन्हें गंगा जल चाहिए था तो वो उसी स्पॉट पे उन्होंने गंगा को हिंदी में कहते हैं अवतरित किया था। इस जगह से जुड़ी है परशुराम जी की कहानी। और आप तो जानते ही हैं परशुराम जी विष्णु भगवान जी के 7वें अवतार थे। तो यहाँ पे विष्णु जी का टेंपल बना है और परशुराम जी की भी कोठी आगे रास्ते में आएगी। और फिर हम निकल पड़े परशुराम जी की कोठी की तरफ, जिसमें रास्ते में हमें मिले बहुत सारे घर जो पुराने टाइम के बने हुए थे, वैदिक पीरियड के टाइम के। यहाँ पे अर्ली पीरियड में 500 हाउसेस थे और अब के टाइम में माना जाता है ये 1000 से भी आगे हो चुके हैं एंड यहाँ की पॉपुलेशन 6000 से भी ज़्यादा है। निर्मन से एक लेजेंड जुड़ा हुआ है जो काफ़ी पुराना है। कहा जाता है परशुराम जी के जो पापा थे उन्होंने एक बारी अपनी पत्नी पर शक किया जिनका नाम रेणुका था। और इस चक्कर में उन्होंने परशुराम जी को कहा कि वो उनकी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। तो जब परशुराम जी ने ये सुना तो वो अपने पापा का ऑर्डर मना नहीं कर पाए और उन्होंने वही किया जो उनके पापा ने उन्हें कहा। और उसके चलते ऐसा हुआ कि उनकी एक्स उनके हाथ में ही चिपकी रह गई और वो उसके बाद छूट नहीं पाई। और जहाँ पे उनकी माँ का सर गिरा था वहाँ पे आज के टाइम में रेणुका लेक है जो आप लोग भी विज़िट कर चुके होंगे या करना चाह रहे होंगे। फिर वहीं से चलते चलते वे निर्मंड आए थे और निर्मंड में उनको एक वरदान मिला था जहाँ पे वो अपनी माँ को ज़िंदा कर सकते थे। तो इसीलिए जब वो अपने शोल्डर पे अपनी मम्मा को लेके आए थे तो वो बिना सर की थी, इसीलिए इस जगह का नाम कहते हैं निर्मुंड, जिसका मतलब है बिना सर के। यहाँ जो है इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। सिद्ध सबसे प्रसिद्ध और परशुराम जी का बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है जो देखने और दर्शनीय योग्य है। और फिर हम पहुंचते हैं परशुराम जी की कोठी के पास, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही प्यारा सा टेंपल बना हुआ था और उसी के साइड में एक छोटा सा शिवा का टेंपल था जो एक बच्चे के साइज़ का था। और फिर हमने सामने देखा एक गेट बना हुआ था और उसी के साथ में कहानी लिखी थी परशुराम जी की। तो परशुराम जी का जो टेंपल है और वो भी इसी के अंदर है। और हर 12 साल बाद उनकी जो कपड़े होते हैं और जो यहाँ पे उनकी एक्स रखी गई है वो और उनका जो आर्मर है वो निकाला जाता है भुंडा के टाइम में। भुंडा एक ह्यूमन सेक्रीफाइस रिचुअल था जो हर 12 साल बाद मनाया जाता था यहाँ पे और आज भी मनाया जाता है, पर इसमें कोई भी ह्यूमन का सेक्रीफाइस नहीं किया जाता रीसेंट डेट में, क्योंकि इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं और ये यहाँ पे परशुराम जी के रिचुअल्स को कंटिन्यू करने के लिए मनाया जाता है। 1982 बना, उसके बाद नहीं उसमें बना। देव देवता निकलते हैं और फिर हमें यहाँ के लोगों से पता चला कि भुंडा मनाया कैसे जाता है। उसके बाद उसको
एक आदमी को जो है वो बनाया जाता है, और हवन का हवन कुंड बनाया जाता है और बहुत सारे ऋषि मुनि बैठते हैं और ऊपर से जो एक वो पड़ता है इंसान जैसे इंसान उसको बोलते थे, हमारी भाषा में बोलते थे जाड़ी। जाली, हाँ, उसको डाल रस्से पर डालते थे उसको, ऊपर से घास का रस्सा बनाया जाता है, बहुत उसके ऊपर ऊपर उसको से ढलान किया जाता है। पर क्या बोलते हैं, निर्मल को बोलते हैं, वहाँ चौके पर पर। हाँ वहाँ पर चौके का नाम दिया जाता है, जहाँ चौक होता है उसको चौके का नाम दिया जाता है। वहाँ बहुत सारी जनता होती है, जनता के सामने वो जो है नीचे ऊपर से नीचे आता है और उसके बाद जो मेले को आगाह किया जाता है। अच्छा। यहाँ 4 चंबू हैं, 7 बराड़ियाँ हैं, 4 चंबू जो बहुत सुप्रसिद्ध जो भी यहाँ के देवता हाँ हैं, जी। देवता डोकू और देवता चंबू। 4 चंबू है, 7 देवियाँ हैं, 4 उनके भाई हैं और 7 वो देवियाँ हैं। और ये है स्टेज जहाँ पे मेला होता है और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और यहीं से आगे है एक हेल्थ केयर सेंटर जो ओल्ड लोगों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है। और मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गई, निर्मंड से ही हमारे श्रीखंड की यात्रा। निर्मंड से श्रीखंड के लिए 15 किलोमीटर्स बस से जाना पड़ता है और उससे आगे 3 दिन का ट्रैक होता है। तो ये होता है टोटल 4 डेज़ का। और वहीं पे हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं और वहाँ पे यहीं पे हमारी रजिस्ट्रेशंस होती है और हेल्थ कैंप्स में देखा जाता है कि आप फिज़िकली फ़िट हैं कि नहीं हैं जर्नी के लिए, ट्रैक के लिए, और फिर आपको अलाउ किया जाता है जाने। और लो हमें मिली एक और कहानी। जब भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था, तत्पश्चात जो है परशुराम जी ने जो आक्रोश में आकर के जो तपस्या में बैठ गए, छोटी काशी में कांत स्थान विष्णु के रूप है, तो वो विष्णु अवतार है, फिर भी उन्होंने भगवान से अपने लिए तपस्या के लिए जो है स्थान मांगा, जब तभी वो यहाँ पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात रावण वध के बाद जब भगवान रामचंद्र जी आए तो उन्होंने जो है अपने लिए इनसे भगवान परशुराम जी से अपनी स्थान मांगा, तो उन्हें नीरी पर्वत पर बस गए और वो यहीं पर ही है, ऊपर से नाथनाग के नाम से प्रसिद्ध है वो मंदिर। हाँ जी, वहाँ पर शेषनाग उनके ऊपर पिंडी रूप में है, ऊपर नीचे श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ब्राह्मण्स रहते हैं जिनके इंसेस्टर्स ने परशुराम जी से लैंड ग्रांट्स लिए थे। और कहा जाता है कि ये जो विलेज है कुल्लू का सबसे बड़ा विलेज है और हिमाचल का भी सबसे बड़ा विलेज है। तो जो उनकी लैंड ग्रांट्स की रिकॉर्ड्स थे वो एक प्लेट के शेप में आए थे, जो एक निर्मंड कॉपर प्लेट थी। और कहा जाता है ये प्लेट 7th सेंचुरी की है। और इन गलियों से निकलकर अब हम जा रहे हैं अंबिका माता के मंदिर। उन अंकल आंटी ने हमें रास्ता बता दिया था और अब हम चल पड़े हैं अंबिका टेम्पल की तरफ, जिसके लिए हमें शायद 200 स्टेयर्स उतरनी पड़ेगी। वो काफ़ी लंबा है बट स्टिल हम पहुंच जाएंगे। तो अब हम अंबिका माता के टेंपल जा रहे हैं एंड यहाँ पे मास्क लगाना इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं क्योंकि आसपास कोई नहीं है, सो वी कैन कम विदाउट मास्क। हाँ ओके फाइन, हाँ वी शुड। सो ये 200 सीढ़ियाँ हैं जो हमें उतरनी, अप्रॉक्स 200। एंड हमें और किसी की कॉल भी आ गई है एंड दैट्स माई रिंगटोन। क्वाइट फनी बट वो मुझे अच्छे लगते हैं, समझ नहीं आएगी आपको। सो अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं, बहुत कम स्टेयर्स बची है
मैं बहुत थक चुकी हूँ, बट पहुँचना तो था ही। हाँ, और हम पहुंच गए हैं। बस आई गेस 10-15 सीढ़ियाँ बची हैं और हमने ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं करा है, हाँ, तो इट्स ओके। अब हम पहुंच चुके हैं अंबिका मंदिर। अंबिका देवी का जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और ये दूसरा मुख्य मंदिर है निर्मंड का। और देखते हैं अंदर जाकर। तो यहाँ पे साफ लिखा गया था कि बाहर मंदिर के परिसर मतलब कॉम्प्लेक्स में फ़ोटो लेना या वीडियो लेना मना है, पर हमने पंडित जी से परमिशन लेके ये वीडियो निकाली है। सो प्लीज़ टेंपल के रूल्स को फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही हमने टेंपल एंटर किया तो ये बहुत ही पुराना टेंपल था। टेंपल की सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी जो छत है वो प्योर कॉपर प्लेट से बनी हुई है और यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ रखी गई है पत्थरों से बनी हुई। और साथ में ही बहुत रेनोवेशन का काम भी चला है और नए चेंजेस भी किए, मॉडिफिकेशंस किए हैं। और यहीं से आगे एक आता है पत्थर माता का, जिसे कहते हैं कि एक सिंगल इंसान उसे नहीं उठा सकता, वो एक सिंगल इंसान के उठाने के बस की बात नहीं है। सो ये था टेंपल के साथ का पुजारी जी का वो। और जब टेंपल के सामने आते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग कार्टूनी कंस्ट्रक्शन का हम देख सकते हैं वर्क। और ये टेंपल बंद था क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, बट हमने इसे बाहर से दर्शन कर लिए थे। माता अंबिका दुर्गा का रूप है और इन शेरों के कानों में मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप यहाँ पर आए, आपको अच्छा लगा। हाँ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और फिर हमारी जर्नी एंड होती है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के साथ। कहा जाता है कि जो इसका लिंगम था वो डेक्कन से मंगाया गया था और वहाँ से लाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है इसको डेक्कन टेम्पल भी बोलते हैं, डेक्कन शिवा टेम्पल या दक्षिणेश्वर मंदिर बन रहा है महादेव टेम्पल। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी कार्टूनी कंस्ट्रक्शन की गई है और साथ में इसमें मॉडिफिकेशंस चल रही है। तो ये था हमारा लास्ट स्पॉट जो निर्मंड से बाहर आके है। सो गाइस, आज का व्लॉग होता है ख़त्म यहीं पे और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। सो प्लीज़ 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 अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए और मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। और कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए, जिसमें आप मुझे बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो और बहुत सारा प्यार दे सकते हो।